अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Class 5th. Today's topic is pot and this is shading work. But how to draw this pot? So let's start. आई होप आप सब अपनी कॉपी पेंसिल इरेजर के साथ रेडी होंगे। नाउ ड्रॉ द मार्जिन्स ऑन ऑल द 4 साइड्स। कुछ लोगों ने मार्जिन्स पहले से ही ड्रॉ करके रखी होगी और जिन लोगों ने नहीं की है वो अभी भी मेरे साथ पहले मार्जिन ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद ही हम अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। Finally, the margins are complete. So, class 5th आज का जो टॉपिक है पॉट, तो वो पॉट भी उसमें पॉट है पॉट है, मतलब वो थोड़ा सा जग की शेप में है, लेकिन हम लोग जग में हैंडल होते हैं तो हम हैंडल नहीं बनाएंगे और इसके साथ एक बॉटल भी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक बेस लाइन ड्रॉ करनी है जो आप अपने पेज के, आई होप आप सबको दिख रहा होगा। प्लस मैं एक चीज़ आपको नहीं बोल पाऊँगी, तो आप क्योंकि आप बड़े हो, आपको मैं पूरी एक लाइन ड्रॉ करना नहीं बताऊँगी। आप देख के भी मुझे फॉलो कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो। तो आप देखिए मैम ने अपने पेज के कौन से पार्ट में कहाँ पे लाइन ड्रॉ की है, कितना पोर्शन आप मैम ने स्किप किया है, तो आपको भी वैसे ही कॉपी करना है। ठीक है, तो आपको जो फर्स्ट बेस लाइन है तो वहाँ पेज का 1/3 पार्ट बॉटम से एक ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ये लाइन बाद में रब हो जाएगी। तो इसके बाद हम एक लाइन और ड्रॉ करेंगे, देखिए इसी बेस लाइन से, ताकि हमारा जो लेंथ होगी बॉटल की और जग की वो पता चल, उससे हमें मेजरमेंट मिल जाएगा कितना है। ठीक है, तो हमारी जो बॉटल की लेंथ होगी वो होगी 0 to 11। 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 to 11, और डार्क मत दीजिएगा। और नेक्स्ट हमारा जो जग होगा, जग कह रहे हैं, जो पॉट होगा वो भी हमारा 0 to 11 ही होगा। ठीक है, तो सिर्फ हमें पॉइंट रखना है 0 to 11 का। तो नेक्स्ट हम सबसे पहले एक बॉटल ड्रॉ करेंगे, विदाउट कैप बॉटल है ये। तो बॉटल का जो ऊपर का पार्ट होता है, थिन वाला पार्ट, तो पहले उसे ड्रॉ करेंगे। 0 से हम मार्क करेंगे, 0 से 3, 0 से 3 पे मार्क करिए। क्लास अभी आपको ये बहुत लाइट शो हो रहा होगा। जब पूरी स्केचिंग हो जाएगी उसके बाद हम आउटलाइन भी कर लेंगे डार्क पेंसिल से, शेडिंग पेंसिल से, तो ये हमारा डार्क हो जाएगा, तब आपको प्रॉपर अच्छे से ये शो हो सकेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो हमारा 0 वाली पॉइंट थी उस पर हम मेजरमेंट करते हैं। हमारा वो होगा 0 to 0.5 पे, बिग स्केल का यूज़ करते हैं, आपको दिखेगा नहीं। 0.5 पे हम स्केल रखेंगे, 1.5 पे कह रहे हैं 1.5 पे जो हमारा मिड पॉइंट था वो हमारा, ये देखिए जो हमारा मिड पॉइंट है, जो पॉइंट है हमारा, वहाँ पे हम रखेंगे 1.5। ठीक है, 1.5 से हम 1.5 हमारा मिड पॉइंट होगा, तो हमारी फुल लाइन क्या होगी, यानी 0 to 3। देखिए 0 से स्टार्ट किया और 3 तक, मिड पॉइंट हमारा 1.5 पे है। चलिए यहाँ से हम एक ओवल शेप ड्रॉ करेंगे। इससे ओवल शेप सबको पता है कैसे ड्रॉ करते हैं। एक लाइन ड्रॉ करेंगे
ऊपर की साइड इस तरह। नेक्स्ट योर पेज, फिर नीचे भी सेम हम वैसे ही ड्रॉ करेंगे। बस बाकी की जो एक्स्ट्रा लाइन है वो इरेज हो जाएंगी। और जो कॉर्नर है इनको शार्प करके, सॉरी इरेज करके, इनको इस तरह से ओवल का शेप दे दीजिए, लाइक दिस। नेक्स्ट जो हम लोगों ने 4 पे मार्क किया था, सेम वहाँ पे भी हम 1.5 पॉइंट रखेंगे और सेम हम लोग इस 0 to 3 एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। फिर आपको सेम करना वही है कि जो आपने ऊपर लाइन ड्रॉ की थी, आपको वैसे ही एक लाइन ड्रॉ करनी है। इस तरह से आप ऐसा लाइन ड्रॉ करेंगे। प्लस बॉटल की लेंथ बढ़ाने के लिए हम नीचे की बेस लाइन भी इरेज करके उसे थोड़ा सा हम लेंथ बढ़ा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ डिस्प्ले करने के लिए हमें थोड़ा सा बिग साइज़ लेना पड़ेगा। तो ये लाइन ड्रॉ हो गई है, तो अब हम इसके अंदर की जो लाइंस हैं वो हम इरेज कर देते हैं। सिंपल इरेज कर दिए। नेक्स्ट आपको करना क्या है, सिंपल स्लैंट लाइन लेते हुए, चलिए ध्यान मेजरमेंट करते हैं। जो पॉइंट आपका 4 था, 4 से 1.5, 4 से 1.5 पे भी यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ करिए। कितनी करनी है ये हम बता देते हैं आपको। आपको रखना है मिड पॉइंट जो हमारा होगा वो 3 पे होगा, ठीक है। तो 0 to 6 हमें लाइन ड्रॉ करनी है, 0 to 6। इससे आपको ये हो जाएगा कि जो आपकी स्लैंट लाइन होगी वो आपकी लेफ़्ट हैंड साइड पहले स्लैंट लाइन ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद फिर राइट हैंड साइड इस तरह से ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट फिर यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। हम यहाँ से इसकी लेंथ बढ़ा रहे हैं क्लास, तो फिर हम 0 से लेंगे, स्टार्ट करेंगे, इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, न्यू पॉइंट से 0 to 10, 0 to 10। सेम राइट हैंड साइड भी 0 to 10। थोड़ी सी स्लैंट हो गई थी इसलिए मैं इरेज करके मैं फिर से ड्रॉ कर रही हूँ, ध्यान रखिएगा। ये देखिए इस तरह से आपको लाइन ड्रॉ करनी है। चलिए बाकी जो उन्होंने मिड की जो लाइंस ड्रॉ की थी वो हम इरेज कर देते हैं। आप भी इस तरह से इरेज कर दीजिए सारी लाइंस। जहाँ पे आपकी लाइंस इरेज हो जाए उन्हें फिर से ड्रॉ कर लीजिएगा। तो क्लास तरह से सारी लाइंस इरेज हो गई हैं। चलिए करना क्या है नेक्स्ट, अब हम करेंगे क्या, बॉटल को इस एरिया से थोड़ा सा इरेज कर दीजिए, दोनों इस साइड से, आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ से आपको थोड़ा सा पेंसिल की हेल्प से बॉटल को कर्व देना है, लाइक दिस। सेम इसमें भी थोड़ा सा इरेज किया था, तो बॉटल को शेप देने के लिए इस तरह से कर्व करेंगे। देखिए इस तरह से कर्व कर दिया है। फिर इस कॉर्नर से इरेज करिए, हमें कॉर्नर शो नहीं करने हैं, इसलिए सारे कॉर्नर्स हम रब करेंगे। यहाँ से भी सिंपल इस तरह से कर्व करते हुए इसे ड्रॉ करेंगे, तो आपका शेप इस तरह से आ जाएगा। नेक्स्ट हमने जो यहाँ पे 10 पॉइंट लाइन ड्रॉ की थी, अब यहाँ पे नीचे लाते हुए हम थोड़ा सा इसे स्लैंट कर लेते हैं। राइट हैंड साइड पे देखिए थोड़ा स्लैंट कर लीजिए। सेम ये देखिए थोड़ा सा आपको अंदर करते हुए लाइन ड्रॉ करनी है। देखिए आपकी डबल लाइन हो गई है।
तो जो आउटसाइड वाली लाइन है उसे हम इरेज कर देते हैं, और आप भी इरेज कर दीजिए मेरे साथ। तो मैं बॉटल के शेप थोड़ा सा ऊपर से ब्रॉड है और नीचे से थोड़ा सा ये कम हो गया है, देखिए इसका एरिया नीचे से कम हो गया है। नाउ टर्न योर पेज। कल अच्छे से थोड़ा सा और भी स्टैंड कर लेते हैं, थोड़ा और स्टैंड कर लीजिए ताकि वो शेप का लुक थोड़ा शेप और अच्छे से आ जाए। चलिए अब बाद में इरेज करते हैं, पहले हम यहाँ से इसे ओवल शेप देते हुए इसे क्लोज कर दीजिए, सॉरी कर्व लाइन देते हुए इसे क्लोज कर दीजिए। याद रखिएगा कोई भी कॉर्नर नहीं होना चाहिए, और जो आउटसाइड लाइन थी उसे हम इरेज कर देंगे। चलिए मैं इसे डार्क करके दिखा देती हूँ। तो ये कॉर्नर भी मैंने इरेज कर दिया है। देखिए इस तरह से आपका ये शेप होगा। चलिए क्लास इसे थोड़ा सा और हम इसकी लेंथ जो इसका स्लैंट पार्ट था इसे और थोड़ा सा नीचे फ्लो में करते हुए इसे कम करते हैं। देखिए मैंने दोनों साइड इरेज कर दिया है। जैसे मैं ड्रॉ कर रही हूँ आप मुझे फॉलो कीजिए। क्लास फिर इस साइड का मैंने थोड़ा सही किया है। फिर ये लाइन इरेज करिए और ये शेप थोड़ा सा बाहर लेते हुए और नीचे से ऊपर जाते हुए बस आपको ये शेप देना है। जब आपका ये शेप कंप्लीट हो जाए तो अपने पेपर को इस तरह से सामने रखिएगा आई लेवल पे, और उसके बाद उसका शेप प्रॉपर देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे मैंने आप लोग को बताया भी है पहले क्लासेस में। ठीक है, तो जब आपका ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद करना क्या है, थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे हम लोग इन्हें पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। इसमें मैं कोई मेजरमेंट नहीं बता रही हूँ, तो आप अपने अकॉर्डिंग थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे इस तरह से आपको लाइंस ड्रॉ करनी है। इस तरह से आपको ये कंप्लीट करना है। जहाँ पे आपकी लाइन स्किप हो गई है वहाँ पे आप इसे फिर से ड्रॉ कर लीजिए। चलिए इसी तरह से सेम हमें नेक्स्ट पार्ट ड्रॉ करना है। तो जो हमारी ये लाइन है उससे छोटा होगा, तो जो आपने यहाँ ड्रॉ किया था इस वाले पार्ट पे,
तो इस वाली लाइन से हम एक लाइन और ड्रॉ करेंगे। ऐसे ही करना है, हमें कोई भी मेजरमेंट नहीं है। अब सेम उससे थोड़ी डिस्टेंस पे हम एक ओवल शेप देंगे। देखिए जैसे पहले ड्रॉ किया था, ये थोड़ा सा ब्रॉड है, आपको देखने से पता चल रहा होगा। नेक्स्ट स्लैंट लाइन ड्रॉ करिए 0 to 1.5 पे। सेम नेक्स्ट साइड भी 0 to 1.5। नाउ क्लोज दिस लाइन। क्लोज हो गई है। नेक्स्ट सेम क्लास जो उन्होंने बेस लाइन ड्रॉ की थी, उससे बस आपको उस बेस लाइन से 2 सेंटीमीटर नीचे वहाँ पे एक मार्क कर लीजिए 2 सेंटीमीटर बेस लाइन से। तो हमारी जो स्पॉट की लेंथ होगी वो उतनी होगी। सेम हम इसको शेप देते हुए नीचे लाएंगे। थोड़ा सा राइट हैंड साइड पे इस तरह से शेप दीजिए। फिर राइट हैंड साइड पे, सॉरी पहले लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने दिया था, फिर राइट हैंड साइड पे। अब सेम नीचे थोड़ी स्लैंट लाइन ड्रॉ करते हुए देखिए स्लैंट लाइन ड्रॉ की है। थोड़ा सा इरेज कर रही हूँ। क्लास मुझे फॉलो करते जाइएगा, मेरे स्पॉट का शेप देखिएगा। इसमें अपने पेपर को बिल्कुल फ्रंट पे रख के तब इसका प्रॉपर शेप देख सकते हैं। सेम इसे भी यहाँ पे भी ऐसे ही क्लोज कर देंगे। बस आपको इस तरह से शेप देना है पूरा। देखिए नीचे लाके उसको भी सेम जैसे आपने पहला वाला किया था पॉट, उसी तरह से सेम आपको ये क्लोज कर देना है। चलिए जो हम लोगों ने लाइंस ड्रॉ की हैं वो लाइंस इरेज कर देते हैं। जो ओवर शेप की थी वो भी, इन लाइंस का कोई यूज़ नहीं है। तो ये सारी लाइंस हमारी अब इरेज हो जाएंगी, जो भी हम लोगों ने इसकी बेस लाइन ड्रॉ की थी वो सब। नेक्स्ट सेम इसी भी हम लोग इसी तरह पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। आपने एक पार्ट में कर रखा है, दूसरा पार्ट जितनी भी लाइंस आप थोड़ी डिस्टेंस पे छोड़ेंगे सेम आपको बस ये करनी है। फिर किस तरह से लाइंस ड्रॉ करनी है। चलिए इसकी शेडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी बेस लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अगर आपके पास शेडिंग पेंसिल है तो शेडिंग पेंसिल का यूज़ कर लीजिएगा। इसकी बेस लाइन है। इसकी शेड थोड़ी सी लेफ्ट हैंड साइड जाएगी। क्लास में करना क्या है, सेम शेडिंग बहुत इजी है, कोई टफ नहीं है।
आपका ये जो पहले ये वाला जो पार्ट है इसे थोड़ा सा स्लैंट लाइन करते हुए इस तरह से लाइंस ड्रॉ करनी है। सेम आपने पहले अंदर की साइड किया, फिर हम ये थोड़ा आउटसाइड करेंगे। पॉट की जो आपका बाहरी वाला पार्ट है उसमें हम सेम इसी तरह से लाइंस देंगे कि ये हमारी शेप पड़ रही है। नेक्स्ट हमें जो शेडिंग करनी है वो इस तरह से लाइंस होंगी। अपनी पेंसिल को रखिए नीचे और इस तरह से लाइंस दीजिए। लेफ्ट हैंड साइड आपकी डार्क लाइंस होंगी और राइट हैंड साइड ये आपकी लाइट होती जाएंगी, बहुत डार्क नहीं करनी है। चलिए पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड सारी कर लेते हैं। ये डार्क एरिया है, जो हमने ऊपर शेडिंग की थी थोड़ा सा स्लैंट वाला पार्ट डार्क कर देंगे और ये इस तरह से। बस ध्यान रखिएगा लाइन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ठीक है। चलिए सेम अब हमारा सेंटर वाला जो पार्ट है अपनी पेंसिल को इस तरह से स्लैंट करिए जिसको मैंने पकड़ा हुआ है और स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करिए। लाइंस आनी चाहिए आपकी। नेक्स्ट सेम पेंसिल हम ऐसे ही लेंगे। अगर आपको इस तरह से स्ट्रोक्स नहीं आ रहे हैं तो अपने पेपर को इस तरह से टर्न कर लीजिए और तब आप दे सकते हैं लाइट। एकदम बहुत लाइट हैंड से आपको अपनी पेंसिल को पकड़ना है और लाइंस आपको इस तरह से शेडिंग में लाइंस देनी है। इस तरह से करना है। नेक्स्ट क्लास आप करोगे क्या कि आपको ये इरेज़र लेना है और राइट हैंड साइड पे थोड़ा थोड़ा सा आपको इरेज कर देना है, ताकि आपकी अगर बाई चांस आपकी पेंसिल थोड़ी सी डार्क भी चली है तो आप इरेज कर दोगे। क्योंकि मैं तो ये चारकोल पेंसिल यूज़ करके कर रही हूँ। ये लाइट पेंसिल करूँगी तो आपको दिखेगा नहीं। और नेक्स्ट आपके पास ब्रश होगा, उस ब्रश से जो आपने वन साइड किया है ना उसमें आपको इस तरह से ब्रश का यूज़ करते हुए इसको पूरा स्मच कर देना है। नेक्स्ट ये वाला जो पार्ट है इसके अंदर वाला थोड़ी सा इसे भी ब्लैक करते हैं ब्लैक शेडिंग से और उसके बाद ब्रश से मिक्स कर दीजिए। नीचे वाला जो आपका पार्ट है नीचे वाला इसे हम डार्क कर देंगे। थोड़ी सी लाइंस लेफ्ट हैंड साइड हम लोग थोड़ा सा डार्क कर देंगे जहाँ से हमारी न्यू पार्ट्स लाइंस जब उन्होंने ड्रॉ की थी वहाँ से, ताकि डिफरेंसेस पता चले कि यहाँ पे आपकी लाइंस हैं, मतलब आपने इसे पार्ट्स में डिवाइड किया है इसलिए। इसी तरह से फिर थोड़ी सी लाइंस आपको और करनी है, क्योंकि हमने इरेज करी थी
नेक्स्ट हम जो हम लोगों ने पार्ट में डिवाइड किया था इन्हें हम डार्क कर देते हैं। अपने फिंगर से भी स्मच कर सकते हैं आप। सारी लाइंस को डार्क कर दीजिए जो आपने स्केच किया था। इन सारी लाइंस को हमें डार्क करना है। जैसे मैं करती हूँ वैसे आप भी कर दीजिए। लेफ्ट हैंड साइड थोड़ा डार्क करेंगे हम लोग। इस तरह से आपकी पूरी शेडिंग होगी। सेम आपको इस साइड भी ऐसे ही करना है। ये वाला पार्ट आपको थोड़ा डार्क करना है, सेम जैसे आपने स्पॉट में की है इसमें भी ऐसी शेडिंग करनी है। लाइंस ड्रॉ करेंगे हम। डायरेक्शन का ध्यान रखिएगा, जिस डायरेक्शन में जा रही है हमारा पॉट जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में हम शेडिंग करेंगे। फिर सेम लाइट करेंगे, पेंसिल को सेम वैसे ही पकड़ना है। क्योंकि स्ट्रेट लाइन से इसलिए हम यहाँ पे स्ट्रेट करेंगे। चलिए टर्न करिए अपना पेज और फिर राइट हैंड साइड भी सेम आपको भी करना है। इरेजर से इरेज कर दीजिए वन साइड लाइट देने के लिए। इरेज कर दिया है। ब्रश से या फिंगर से इस तरह से आपको रब कर देना है ताकि वो आपकी जो शेडिंग है वो मिक्स हो जाए। पहले इस तरह से स्ट्रोक्स दीजिएगा पेंसिल से, उसके बाद ही पार्टीशन में डिवाइड कीजिएगा ताकि आपको पता रहेगा कि कहाँ से हम लोगों ने लाइंस दिए हैं। सेम इसे भी अब हम पार्ट्स में डिवाइड कर लें। लेफ्ट हैंड साइड डार्क रखिएगा क्योंकि वो हमारा डार्क पोर्शन है। आउटसाइड एरिया जो है उसे भी डार्क कर दीजिए।
इस तरह से आप हमें स्केचिंग करनी है। तो आज की स्केचिंग कंप्लीट हो चुकी है। सेम आपको भी ऐसे ही करना है। एंड नेक्स्ट लास्ट में इसका नेम मेंशन करना है, पॉट। ऊपर लिखेंगे शेडिंग वर्क। क्लास आज की पिक्चर कंप्लीट हो चुकी है। तो हमारे अब तक हम लोगों ने जो भी ड्रॉ किया है, जो भी हमारा क्या कहते हैं सिलेबस था, वो था फर्स्ट आपका था डिफरेंट टोन्स ऑफ पेंसिल्स, सेकंड मिलिट्री टैंक जो कलरिंग पार्ट था हमारा, थर्ड अ टेबल लैम्प शेडिंग पार्ट था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने अ फ्लावर डैफोडिल क्या कहते हैं कलर किया था, ड्रॉ किया था। और ये लास्ट आपका जो टॉपिक है वो है पॉट जो शेडिंग वर्क है। तो ये भी कंप्लीट हो गया है। तो आई होप आप सबका इतना जितना भी वर्क है वो अब तक आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा। और अगर नहीं किया है तो प्लीज़ क्लास 5 ये सारा वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा और इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करते रहिएगा। इन्हीं में से कोई भी 2 आइटम आपके एग्ज़ाम में आएंगे, एक आपका शेडिंग पार्ट होगा और एक आपका कलरिंग पार्ट होगा। तो उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए। अभी आपके पास बहुत टाइम है। मुझे देखिए और फॉलो करिए किस तरह से मैम कौन सी लाइन किस तरह से ड्रॉ कर रही है, किस तरह से मैम ने शेडिंग की, और उसको उसी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।